हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, आज 4 शेयर्स की बात करेंगे। जेपी पावर, रिलायंस पावर, टाटा पावर, अडानी पावर। जेपी पावर बिलो ₹7, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कोई सोचने वाली बात नहीं है कि डाउनफॉल पे या अप लेवल पे। ये एक्चुअल में अभी किसी चाल में ही नहीं है, इसने कोई चाल दी भी नहीं है। हाँ, ये जरूर मान सकते हैं कि 3 साढ़े 3 के लेवल से 11 सवा 11 तक गया था। उसके बाद में फिर इसमें धीरे धीरे डाउनफॉल आया, अपवर्ड आया, डाउनफॉल आया, अपवर्ड डाउनफॉल आया। 9 साढ़े 9 के आसपास, फिर ₹6 6.5 के आसपास, सवा 6 के आसपास। तो पहले भी सवा 6 साढ़े 6 के आसपास मैंने एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताई थी कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर उसके बाद में वापस से 9.5 ₹10 तक के लेवल तक गया, फिर वापस से डाउनफॉल पे। तो फ्रेंड्स, अभी भी इसमें कोई खास डाउनफॉल नहीं है। अगर ये 6 7 8 रुपये, 6 7 8 रुपये के लेवल्स पे घूमता रहेगा तो इसमें ऐसे चलता रहता है। इसमें कोरोना का कोई खास इफेक्ट वाली बात नहीं है। ये शेयर वैसे डाउनफॉल पे, मार्केट भी डाउनफॉल पे आ रहा है, तो डाउनफॉल शेयर पे मार्केट के डाउनफॉल को ज़्यादा असर नहीं होता। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आप जब 7 8 रुपये पहुँच गया था, 8.5 पहुँच गया था, आपने सोचा था कि आज काश 6 साढ़े 6 पे ले लेते, 7 पे ले लेते, तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। ये आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो ले सकते हैं, अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि फिर ये जून तक, जो नेक्स्ट ईयर की जून तक है, तब तक हो सकता है कि इसका लेवल कुछ और हो, ये अबाउ ₹10 हो। तो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप चाहे तो ग्रैब कर सकते हैं। अपर लेवल पे लिया तो थोड़ा और क्वांटिटी बढ़ा करके एवरेज बना सकते हैं। और या फिर आपने अगर 8 पे भी ले रखा है, 9 पे भी ले रखा है और अभी बिलो ₹7 है, तो घबराने वाली बात नहीं। कभी ये अपने ट्रैक्स दिखा देगा और कभी अप ट्रैक पे आ जाएगा। जैसे कि साउथ इंडियन बैंक में 7 8 लेवल से ₹21 तक आ गया, पता ही नहीं चला हम लोगों को। तो वैसे कभी जो ट्रैक आएगा, इसमें ट्रैक अभी आया नहीं। इसमें डोंट वरी, बी हैप्पी। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिलायंस पावर की। फ्रेंड्स, रिलायंस पावर ₹25 से ₹13.5 के लेवल के आसपास आ गया, यानी कि बिलो ₹14 आ गया। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अडानी पावर ही मैंने अपने थंबनेल पे लिखा है कि 160-70 के लेवल से ₹70 के लेवल्स तक आ गया था। तो फ्रेंड्स, ऐसा हुआ था अडानी पावर में भी। 30 40 रुपये के लेवल से ₹160 तक लेवल पे चला गया था, और ₹160 70 लेवल पे, 160-70 के लेवल से, सॉरी, मतलब ये फिर वापस से बिलो ₹100 आ गया था, और ₹70 के लेवल्स तक के आसपास भी आया था। और फिर वापस से देख लीजिए, जब इसने अपर ट्रैक मूवमेंट लिया तो फिर वापस 70 80 से वापस से 160 170 200 300 400 प्लस चला गया, पता ही नहीं चला। तो फ्रेंड्स, रिलायंस पावर में भी आप 25 से 13 आ गए, तो ये मत समझिए कि 25 से 13 आ गया। कई लोग घबरा करके माल बेच देंगे, माल खरीद लेंगे। FIS DIS और बिग फंड हाउसेज की इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। और आपने अभी ब्लैक रॉक जैसी कंपनी का नाम सुना ही है, उसका भी इन्वेस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 25 से 13 आ गया है, और कब 13 से फिर 45 50 के लेवल्स के आसपास आएगा, पता ही नहीं चलेगा हम लोग। और अब इसमें कोई मूवमेंट भी नहीं, कोई ट्रैक भी नहीं। तो डाउनफॉल का कारण था मार्केट में जो भी अभी आ रहा है, या जो भी अभी कारण चल रहा है, तो ये डाउनफॉल पे आएगा। तो डोंट वरी। मैं आपको अडानी पावर की कहानी याद दिला करके इस शेयर की बात याद दिला रहा हूँ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 20 21 रुपये पे और एवरेज नहीं बनाया तो एवरेज बना लीजिए। अगर आपने एवरेज बना लिया और एवरेज नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, होल्ड कीजिए। और अगर आपके पास कुछ क्वांटिटी में शेयर ज़्यादा है, 5 10 हज़ार है, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि उठते के साथ ही 1500 शेयर बेच दिया कीजिए, इंट्राडे कर लिया कीजिए। तो आप 500 700 हज़ार रुपये डेली आप कमाते रहेंगे, तो आपकी शेयर की कॉस्टिंग कम होती रहेगी। ये आपको करना चाहिए। और या फिर जैसे जैसे शेयर ऊपर बढ़ेगा तो आप कुछ क्वांटिटीज़ बेची, वापस नीचे आएगा, तो जो क्वांटिटी बेची वापस से आप उसको बाय कर लीजिए। तो आपकी इस तरह से इंट्राडे हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इंट्राडे, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह के मार्केट में आपके पास हर तरह का टेक्निक है। और जो ये टेक्निक मैं बताता हूँ कि ज़्यादा क्वांटिटी की शेयर वालों को हमेशा इस तरह से का काम करना चाहिए। इसमें मैंने पहले वीडियो बना करके आपको दिया है। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो वापस से अपनी कम्युनिटी ब्लॉग में डालूँ और आप उसको वापस सुने, जो रिलायंस पावर को लेकर के मैंने एक बार बनाया था और आपको समझाया भी था। और अभी मैंने बताया था इंट्राडे इन्वेस्टमेंट कैसे हो, इन्वेस्टमेंट इंट्राडे कैसे करते हैं, ये मैंने अभी वीडियो बना के डाला 2 3 दिन पहले ही। आप चाहे तो वॉच कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर खरीदते हैं तो आपको इस तरह का ट्रैक फॉलो करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं टाटा पावर की। अगर टाटा पावर भी 290 प्लस के लेवल से बिलो ₹200 आ गया, तो रिलायंस पावर भी 25 रुपये के लेवल से ₹13 पे आ गया, तो कौन सी बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव रिजल्ट है टाटा पावर का भी, पॉजिटिव ट्रैक है। मैंने अभी एक वीडियो बना के दिखाया था टाटा पावर का, जिसमें मैंने सारी फाइनेंशियल वैल्यूज़ बताई थी, सारी प्रमोटर होल्डिंग बताई थी, इसके सारे क्या बोलते हैं मार्केट कैपिटल, बुक वैल्यू, सब चीज़ बताई थी उसमें। और विद फोटोज़ आपको वो वीडियो बना करके दिया था, ताकि आप एनालाइज कर पाए, रिसर्च कर पाए, मेरी बात को समझ पाएँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ बताई। और जो रिकमेंडेड वैल्यूज़ थी जो उसमें मैंने आपको बताया थ्रू फोटोज़ और
थ्रू वीडियो आप वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे कोई बात नहीं है, मार्केट ट्रेंड डाउनफॉल होता है तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है तो कोई बात नहीं, हमें होल्ड करके रखना पड़ता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नज़रिए से देखना पड़ता है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर ही देख लीजिए ना कि टाटा पावर ही 80 रुपये से 290 के लेवल तक चला गया। तो फ्रेंड्स ये अभी भी 200 के लेवल के नीचे है, 200 के लेवल से मान लीजिए 170 आ जाए और फिर क्या पता नहीं कभी 350 और 400 हो जाए, पता ही नहीं चलेगा। अडानी पावर की जैसे 400 प्लस चला जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो इंट्राडे कीजिए ज़्यादा क्वांटिटी, और अगर स्मॉल क्वांटिटी है अगर और बाइंग करके एवरेज बना सकते हो एवरेज बनाइए, और अगर नहीं बनाने का माना नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म नजरिए से देखिए, मार्केट के अप डाउन को देख करके घबराइए मत। मैं हमेशा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश करता हूँ, ना कि कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी का तो मजबूत फंडामेंटल है, कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों की कि आप लोगों को कैसे सांत्वना मिले। और जो लोग सोच रहे थे कि हमें 200 रुपये के लेवल पे काश हम इन्वेस्टमेंट कर लेते, 290 तक पहुंच गया था, जब ऐसा सोचा होगा लोगों ने, अब वो मौका मिल रहा है तो अभी सोचेंगे यार नहीं मार्केट सेंटीमेंट डाउन है। इन्वेस्टमेंट कीजिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं करना तो कोई बात नहीं, और आप वॉच कीजिए, क्या पता मार्केट और डाउन जाए, ये शेयर और डाउन पे मिले तो तब कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच। जैसे पहले आप सोचते आए थे इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे, फिर सोचिए, फिर ऊपर चले जाएगा, फिर सोचिए, फिर ऊपर चलेगा, और सोचिए। सोचने वालों का काम सोचने का होता है, इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं, उनको पता होता है कि डाउनफॉल पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है और अप ट्रैक मार्केट से मार्केट को बेचा जाता है, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर्स रहते हैं तो उनको होल्ड किया जाता है। और जो भी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं वो जिनको पता है कि इन्वेस्टमेंट इंट्राडे कैसे की जाती है, छोटी क्वांटिटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़े बहुत प्रॉफिट के लिए, उनको पता है कि कितने टाइम तक होल्ड करना पड़ता है। तो इट्स अप टू यू वाट एवर यू वांट टू डू। तो फ्रेंड्स मैंने जेपी पावर, रिलायंस पावर और अडानी पावर और टाटा पावर का वीडियो इसलिए बनाया ताकि अडानी पावर की जैसे मैं आपको याद दिला सकूं कि भाई जेपी पावर में अभी मूवमेंट नहीं है, अप डाउन हो रहा है 6-7 रुपये, आप इसको देखिए मत, आपको इन्वेस्टमेंट करना है कर लीजिए, बहुत बढ़िया लेवल पे मिल रहा है, क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, बढ़ानी है तो छोटा शेयर है, आप क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, ले सकते हैं आप। और अगर आपको नहीं बढ़ानी है तो रिलायंस पावर है तो रिलायंस पावर देख लीजिए, रिलायंस पावर में नहीं भरोसा है तो आप जेपी पावर में देख लीजिए, जेपी पावर में ले लीजिए। मैंने तो वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप उसको ले सकें, आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। और अडानी पावर को इसलिए याद दिला रहा हूँ कि रिलायंस पावर जैसे 25 से 13 आ गया ना, तो अडानी पावर भी 160 से 170 से 70 रुपीज़ के आसपास आ गया था, यानी 30-40 रुपये से ये अबव 150 चला गया था, फिर अबव 150 से वापस ये 60-70 रुपीज़ तक आ गया था। आप चाहे तो मेरी बात को एनालाइज कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, किससे रिसर्च कर लीजिएगा, आपके पास गूगल जैसा हथियार है जिसको कि आप इस्तेमाल करके आप उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, मेरी बात को एनालाइज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और फिर वापस से 400 प्लस भी चला गया, मालूम ही नहीं चला कितने कम टाइम में चला गया। तो फ्रेंड्स यही होता है, इन्वेस्टमेंट करने का टाइम होता है जब हम करते नहीं है, और जब अप ट्रैक्स पे चला जाता है तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर फंस जाते हैं, जब करने का टाइम होता है तो हम सोचते रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा डाउनफॉल पे नीचे आएगा और अपवर्ड में मार्केट ऊपर ही रहेगा। आप सोचेंगे कि डाउनफॉल में अपवर्ड हो और अपवर्ड में डाउनफॉल हो, ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे तो शेयर ढूंढने पड़ते हैं अपवर्ड बाइंग लेवल पे, जो मैं आपको बताता हूँ, तब भी आप शायद इन्वेस्टमेंट नहीं करते होंगे, सोचते रहते होंगे। जैसे 10 रुपये का साउथ इंडियन बैंक बताया 10 से 20 हो गया, फिर 20 रुपये जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब 10 से बताता हूँ जब सोचते रहते हैं। और अभी भी कुछ शेयर्स मैंने बता रखे थे, जैसे इनकम फॉर्मुलेशन बताया 6-7 रुपये बताया, 9 रुपये 70 पैसे हो गए। अभी भी हो सकता है कल नीचे चला जाए तो फिर नहीं लेंगे, लेकिन जब 15-20 हो जाएगा तब लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब कि अपवर्ड बाइंग लेवल पर जब मैं बताता हूँ तब ध्यान दीजिए, तब इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाल आएगी जब आ जाएगी, लेकिन आपका लेवल सही रहेगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू का। और जब डाउनफॉल पे होता है तब आप सोचते रहते हैं, और अपवर्ड पे होता है तब आप सोचते रहते हैं, सोचने वालों को हम सोचने का ही होता है। तो फ्रेंड्स बन रही मेरे चैनल पे जो भी चीज़ थी मैंने आपको बहुत सुंदर तरीके से बताने की कोशिश करी, आपको एनालाइज करके ये चीज़ बताई ताकि आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले, आपको पता चले कि आप क्या करते हैं, आप अपने सेंटीमेंट चेंज करें, कोई ट्रैक लें, और कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू का आपका मन बने है। जो मैंने आपको समझाया कुछ आपको बात समझ में आ रही है, आप मेरे ट्रैक्स को फॉलो करते हो तो उससे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, तो आपको मेरी बात और अच्छी तरह समझ में आ रही हो, तो कोशिश मेरी पूरी है आपके साथ बने रहने की, आपको सिर्फ बताने की कि हो क्या रहा है। आप और वीडियोस देख करके परेशान ना हो, मार्केट डाउन ट्रेंड को देख करके घबराए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट डाउन है तो अब भी जाएगा। फ्रेंड्स मार्केट 60,000 से 60,000 के आसपास, 60,000 से नीचे, तो ये पहले कभी 30,000 भी था, 25 भी था, 21,000 भी था, और आज 55,000 प्लस भी है, और ये 52,000 पे भी चला गया था 60,000 प्लस से। और मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे ध्यान दीजिए, इधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए, और आपका एवरेज बनाना तो एवरेज बनाइए, अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिनका फ्यूचर में स्कोप उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे उनका फंडामेंटल अभी सही नहीं, लेकिन फ्यूचर में उनका फंडामेंटल सही हो जाएगा और आपको आपके इन्वेस्टमेंट अच्छा पैसा मिलेगा। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 20-25 रुपये तक के शेयर में, तो डाउन टू अर्थ होते हैं ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट जीरो पर जाए तो सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा, और जीरो करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे मोरपैन लैबोरेटरीज मैंने आपको शेयर बताया था 35 रुपये बताया, तब घबरा गए थे, 23 रुपये तक भी आ गया। आप देख लीजिए डाउन ट्रेंड मार्केट में भी 41 हो गया। तो फ्रेंड्स आप अगर मेरी वीडियो से, मेरी टेक्निक से, मेरी नॉलेजेबल वीडियो को देखेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, मेरी बात को पूरा सुनेंगे, आप वीडियो को क्या बोलते हैं, तो कहते हैं ना अपन क्लिक 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 करके 10-10 सेकंड आगे बढ़ा करके देखते रहते हैं शेयर का किसका नाम बता रखा था, तो पूरा देखा कीजिए, मेरी पूरी बात को वॉच किया कीजिए, स्किप मत किया कीजिए वीडियो को, तो आप मेरी बात अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग,
हैव अ नाइस टाइम, इंक्रीज माई सब्सक्राइबर एंड मोटिवेट मी.